संसार के कार्य तो चलते ही रहेंगे। ध्यान के अभ्यास में विलंब न करें। एक बार जब आपको किसी ध्यान गुरु से गहन निर्देश मिल जाए तो दृढ़ निश्चय के साथ सत्य की प्राप्ति के लिए जुट जाए। मेरा धर्म अपने आप को धोखा देना नहीं है। जंगल और पहाड़ों की गहराई में एक अजीब बाजार है जहां आप रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानी और शोर को छोड़कर शाश्वत प्रकाश पा सकते हैं। जब आप अपने विचारों के पीछे भागते हैं तो आप उस कुत्ते की तरह होते हैं जो लाठी का पीछा कर रहा होता है। हर बार जब लाठी फेंकी जाती है तो आप उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। उस शेर की तरह बनिए जो लाठी का पीछा करने के बजाय फेंकने वाले की ओर मुड़ जाता है। शेर पर लाठी सिर्फ एक बार ही फेंकी जाती है। जीवन छोटा है और मृत्यु का समय अनिश्चित है, इसलिए ध्यान में लग जाओ। बुरे कर्मों से दूर रहो और अपनी पूरी क्षमता से, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं, पुण्य अर्जित करो। आपके हृदय के मठ में एक मंदिर है जहां सभी बुद्ध एक हो जाते हैं। सभी ध्यानों की शुरुआत गहरी करुणा जगाने से होनी चाहिए। जो कुछ भी किया जाए वह प्रेम और दूसरों के हित की भावना से प्रेरित होना चाहिए। मुझे धन संपत्ति की कोई चाह नहीं है, इसलिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे संपत्ति इकट्ठा करने, संपत्ति की रक्षा और उसे बनाए रखने और संपत्ति खोने का कष्ट नहीं सहना पड़ता है। सबसे निचला स्थान लो और तुम सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाओगे। सिद्धि की आशा मत रखो, बल्कि जीवन भर अभ्यास करो। जो बलवान और स्वस्थ है वह बीमारी के बारे में तब तक नहीं सोचता जब तक वह बिजली की तरह न गिर पड़े। संसार में व्यस्त भला कौन मृत्यु के बारे में सोचता है जब तक वह वज्र की तरह न आ जाए। प्रेम और करुणा के चिंतन का लंबे समय से आदी होने के कारण मैं अपने और दूसरों के बीच का सारा अंतर भूल गया हूं। जो जानता है कि सभी वस्तुएं मेरे मन की उपज हैं तथा जो भी मुझसे मिलता है वह मेरा मित्र है, वह सदैव आनंदित रहता है। तुम दूसरों को अपने घातक दांतों से डराते हो, लेकिन उन्हें पीड़ा पहुंचाकर तुम सिर्फ अपने आप को ही पीड़ा पहुंचाते हो। अगर कोई दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा समय तक रहता है तो वे जल्द ही उससे ऊब जाएंगे। इतनी नजदीकी में रहने से नापसंदगी और नफरत पैदा होती है। जब कोई बहुत लंबे समय तक किसी के साथ रहता है तो उसे बहुत ज्यादा उम्मीद करना और मांग करना स्वाभाविक है। कोई गीत चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वह उन लोगों के लिए बस एक धुन है जो उसका अर्थ नहीं समझते। मृत्यु के भय से मैं पहाड़ों पर चला गया। बार बार मृत्यु की घड़ी की अनिश्चितता पर चिंतन करता रहा। मन की अमर अनंत प्रकृति के किले पर कब्जा करता रहा। अब मृत्यु का सारा भय समाप्त हो चुका है। बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए हमें इस जीवन के लक्ष्यों और वस्तुओं को हवा में उड़ा देना चाहिए। जो गलतफहमियों से बचता है, अपने मन के खेल से प्रसन्न रहता है, वह सदैव आनंदित रहता है। दुनिया जानती है कि इल्ली तितली बन जाती है, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि वह पतंगा भी बन जाती है। एक दिन चर है और दूसरा रात्रिचर। एक बार जागृत हो जाने पर मनुष्य अपनी दृष्टि बदलकर स्वयं को अंगुलिमाल से बुद्ध बना सकता है। जब कोई अस्तित्व के सार तक पहुंचता है तो वास्तविकता का चमकता हुआ ज्ञान बादल रहित आकाश की तरह सबको प्रकाशित कर देता है। यदि आपको लगता है कि कोई विशेष अभ्यास आपकी दुर्भावनाओं को बढ़ाता है और आपको स्वार्थ की ओर ले जाता है तो उसे त्याग दें, भले ही वह दूसरों को पुण्य प्रतीत हो। और यदि कोई कर्म आपकी दुर्भावनाओं का शमन करता है और सत्यों का कल्याण करता है तो उसे ही सच्चा और पवित्र मार्ग समझें और उस पर चलते रहें, भले ही वह दूसरों को पापपूर्ण प्रतीत हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज की तलाश नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता। सभी सांसारिक कार्यों का एक ही अपरिहार्य और अनिवार्य अंत है, वह है
दुख, प्राप्तियां बिखराव में समाप्त होती हैं, इमारतें विनाश में, मिलन वियोग में, जन्म मृत्यु में। ऐसे दुश्मनों से लड़कर अपने जीवन की उपेक्षा करना कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, जो नाजुक फूल हैं। जब एक अनमोल मानव शरीर इतना दुर्लभ उपहार है, तो अपना जीवन अर्थहीनता में बिताना कितनी मूर्खता है। शुरू में पैसा इच्छा पूर्ति करने वाले रत्न की तरह होता है, बाद में यह अपरिहार्य हो जाता है। अंत में आप एक दरिद्र भिखारी की तरह महसूस करते हैं। इसलिए मैंने धन और सामान दोनों को त्याग दिया। हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वह सारा दृश्य धुंध और कोहरे जैसा है। मेरा धर्म बिना किसी पछतावे के जीना और मरना है। प्रत्येक नए अनुभव को अपने आध्यात्मिक विकास में लागू करने की आदत के कारण मैं सभी पंथों और सिद्धांतों को भूल गया हूं। अकेले रहो और तुम्हें एक मित्र मिल जाएगा। सबसे नीची जगह पर बैठो और तुम सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच जाओगे। धीरे धीरे दौड़ो और तुम शीघ्र ही पहुंच जाओगे। सभी सांसारिक लक्ष्यों का त्याग करो और तुम सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। मृत्यु के प्रति सचेत हुए बिना आप जो भी धर्म साधना करेंगे, वह केवल सतही होगी। इच्छाएं पूरी होने पर खारे पानी की तरह हमारी प्यास और बढ़ाती हैं। यदि तुम सभी चीजों की शून्यता को समझ लोगे, तो तुम्हारे हृदय में करुणा का उदय होगा। यदि तुम स्वयं और दूसरों के बीच का सारा भेद भूल जाओगे, तो तुम दूसरों की सेवा करने के योग्य हो जाओगे। और जब दूसरों की सेवा करने में तुम्हें सफलता मिलेगी, तब तुम मुझसे मिलोगे और मुझे पाकर तुम बुद्धत्व को प्राप्त करोगे। चूंकि मैं निर्वाण और संसार दोनों को अपने अंदर अंतर्निहित मानकर चिंतन करने का आदी हो चुका हूं, इसीलिए मैं आशा और भय के बारे में सोचना भूल गया हूं। शून्यता का बोध करुणा को जन्म देता है। करुणा स्व और पर के भेद को मिटा देती है। यदि स्वयं और पर के बीच कोई द्वैत न रहे, तो व्यक्ति सत्वों का उद्देश्य पूरा कर लेता है। जो दूसरों की आवश्यकता को पहचानता है, वह मुझे खोज लेगा। जो मुझे पा लेता है, वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मुझे, बुद्ध को और शिष्यों को एक मानकर, एक होकर प्रार्थना करनी चाहिए। अपने अजन्मे मन को देखो और उसकी खोज करो। संसार में तृप्ति की खोज मत करो। कर्म के नियम में विश्वास करना महत्वपूर्ण है। सभी धर्म साधनाओं का आधार कर्म के नियम में विश्वास है। यदि कोई बाह्य जगत में शत्रुओं को परास्त करने का प्रयत्न करता है, तो वे और अधिक बढ़ जाते हैं। यदि कोई अपने भीतर के आत्म मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसके सभी शत्रु शीघ्र ही लुप्त हो जाते हैं।